पेड़ के नीचे रानो चिया की बेटी गुड़िया और गौरी कवि का बेटा जगू, वो दोनों खेलने में मगन थे। गुड़िया अब बहुत हो गया ये कूदना फांदना, मेरा तो गला सूख गया है। चल ना नदी की तरफ चलते हैं, वहां से ठंडा ठंडा पानी पेंगे, बस वही चाहिए अब मुझे। हाँ हाँ जग्गू, क्यों नहीं, चलो चलो, साथ में कुछ मीठे फल भी ढूंढ लेंगे और माँ को भी लाकर देंगे। अरे तू तो एकदम मौज जैसी बात करती है। और फिर वो दोनों उड़ जाते हैं और उड़ते उड़ते दोनों नदी की ओर पहुंच जाते हैं। तभी एक झाड़ी के पास एक नन्ही सी मुर्गी का चूजा कांपता हुआ दिखता है। उसके पंख भीग चुके थे और उसकी आंखों में डर साफ छलक रहा था। अरे गुड़िया वो देखो, वो चूजा है चूजा। और वह देखो, वहां पर लोमड़ी धीरे धीरे दबे पांव उसकी तरफ बढ़ रही है। हे भगवान जग्गू, ये तो मुश्किल में लग रहा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं गुड़िया, चलना, हमें क्या करना, हम तो अभी बच्चे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते गुड़िया। जग्गू क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है मासूम जानवरों की मदद करना किसी बड़े का काम है क्या? इस काम के लिए बस दिल चाहिए और हिम्मत चाहिए, वो मेरे पास है। अरे गुड़िया यार, तू तो सच में वो लोग है। हाँ, और मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। ऐसा कहकर गुड़िया झट से दौड़ती है और चूजे को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊंची उड़ान भरती है और उसे एक ऊंचे पेड़ पर बिठा देती है। वहीं लोमड़ी तो बेचारी नीचे से देखती रह जाती है और गुस्से में झुंझुलाकर वापस भाग जाती है। अरे गुड़िया, तुमने तो कमाल कर दिया, इस छोटे से चूजे को बचा लिया तुमने। हाँ जग्गू, मेरी मम्मा कहती है हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, जो मदद करते हैं उसका साथ भगवान जी देते हैं जग्गू। और फिर गुड़िया उस छोटे से चूजे को लेकर अपने घर की ओर आ जाती है। रानू चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में लेटी हुई थी। मम्मा ये देखो, इसे ना एक लोमड़ी खाने वाली थी, इसलिए मैं इस चूजे को अपने साथ ले आई। मम्मा। तो चिड़िया फौरन घोंसले से उठती है। गुड़िया बेटी, हम तो खुद मुश्किल में हैं, अब ये छोटा मेहमान, इसका क्या करेंगे बेटा हम? मम्मा भूख से ज्यादा जरूरी है ममता, ये बच्चा आज अकेला था, आज से यह मेरी बहन है मम्मा, और मैं इसका नाम चुन्नी मुर्गी रखूंगी। ना जाने तू किस मिट्टी की बनी है गुड़िया, मेरी बच्ची, ये दया तुझमें कहाँ से आई है? और ऐसे ही चुन्नी उसके साथ रहने लग जाती है। एक दिन रानो चिड़िया जंगल में दाने की तलाश में निकलती है। गोरी कौवे उसे बीच रास्ते में ही रोक लेती है। रानू अब और नहीं चलेगा, किराया दो वरना उठ जाओ यहाँ से, घोंसला खाली कर दो मेरा रानू। गोरी बहन, आज भी कुछ नहीं मिला मुझे, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कल तक जरूर दे दूंगी। छोटी चिड़िया, तेरा ये कल कल कल, तेरा कल कभी आता ही नहीं है। देख रानू, अब मैं और नहीं सहूंगी, ये सब बहाने बनाना बंद कर दे। अगर मेरे घोंसले का किराया देना है तो ठीक है, वरना उड़ जा अपने उस छोटे चूजे और अपनी उस बेटी को लेकर। रानो चिड़िया फिर गौरी कवि से कुछ भी नहीं कहती और वो फौरन आगे चली जाती है। उसे दाना ही नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खाली पैर अपने घोंसले में वापस लौट जाती है। गुड़िया बेटी, आज भी कुछ नहीं मिला, लगता है आज भी भूखा सोना पड़ेगा। हम तो भूखे सोएंगे ही, लेकिन हमारे साथ यह चुन्नी भी भूखी सोएगी। वे माँ बेटी आपस में ऐसी बातें कर ही रही थी, तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। मिट्ठू तोता लड्डू की थाली लेकर सीधे रानो चिड़िया के पास आ जाता है। अरे रानो बहन, आज हमारे घर 2 अंडे फूटे हैं, सोचा मिठास बांट दूं, ये लो गर्मा गर्म बेसन के लड्डू खाओ। अरे मिट्ठू भैया, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके इन लड्डुओं ने तो जैसे हमारी भूख ही भुला दी है। भगवान आपको और आपके बच्चों को हमेशा सलामत रखे। मिट्ठू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीठू तोता वहां से चला जाता है। वहीं रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया अपनी माँ की ओर देखती है और हंसते हुए उससे कहती है, मम्मा देखा ना, चुन्नी मुर्गी कितनी लकी है, इसके आने से तो हमारे घर में सूखा दाना नहीं बल्कि मिठास आई है, इन लड्डुओं के रूप में। हाँ गुड़िया बेटी, कई बार गरीब के घर में ईश्वर खुद मेहमान बनकर आता है, आज वो चुन्नी मुर्गी के रूप में आया है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीतता जाता है। चुन्नी मुर्गी अब बड़ी हो गई थी, वो एक अंडा देती है जो सोने का था। रानो चिड़िया जब उसका सोने का अंडा देखती है तो उसकी आंखें तो फटी के फटी रह जाती हैं। अब हम बहुत अमीर होंगे मम्मा, जंगल में सबसे अमीर। देखो मम्मा, चुन्नी ने हमें सोने का अंडा दिया है, ये तो बहुत महंगा बिकेगा मम्मा।
हाँ गुड़िया बेटी, भगवान ने हमारी पुकार सुन ली। मेरी बच्ची यह मुर्गी नहीं, ये किसी देवता का वरदान है। गोरी कौवे रानो चिड़िया से किराया मांगने आती है, लेकिन वो दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुन लेती है। वो जाके फौरन अपने पति कालू कौवे को सारी बात बताती है। देखो तो गोरी, देखो तो सही जरा, वह तो मुर्गी अबानों की अमीरी की कुंजी बन गई है। कालू जी, अगर हम उस मुर्गी को चुरा ले तो सोने के अंडे हमारे होंगे, हमारी झोपड़ी भी महल बन जाएगी कालू जी। गोरी तुम बिल्कुल सही कह रही हो, तो फिर आज रात ही इंतजाम करता हूँ। समझो कि काम हो गया। चलो पक्का अंधेरे का फायदा उठाते हैं हम। और ऐसे ही रात के वक्त कालू कौवा आकर चुन्नी मुर्गी को चुपचाप उठाकर ले जाता है। गुड़िया बेटी देखे, चुन्नी मुर्गी कहीं नहीं दिख रही। माँ, कोई उसे चुरा कर तो नहीं ले गया ना? रानू चिड़िया की आंखों से तो आंसू नहीं रुक रहे थे। गुड़िया भी बहुत रो रही थी। हे भगवान, हमें भले ही गरीब कर दे, लेकिन मेरी बच्ची चुन्नी मुझे लौटा दे। मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला है। भगवान जी, प्लीज मुझे मेरी बहन को लौटा दो। चुन्नी मेरी बहन है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चुन्नी को लौटा दो भगवान जी। वो माँ बेटी ऐसे जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं कालू कौवा और गोरी कौवे, वो दोनों चुन्नी को चील को बेचने की कोशिश कर रहे थे। अरे क्या कहा, सोने की मुर्गी, वाह वाह, अब तो मैं राजा बनूंगा राजा। लेकिन तभी चुन्नी के शरीर से एक रोशनी निकलती है, और उस सुनहरी रोशनी से चील, कालू कौवा और गोरी कौवे वो सब डर जाते हैं। तभी अचानक से एक जोर का धमाका होता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। डर के मारे चील, कालू कौवा और गौरी कवि वहां से भाग जाते हैं। अरे अरे, हटाओ हटाओ इसे, यह कोई साधारण मुर्गी नहीं है ना, ये तो चमत्कार है चमत्कार। मुझे नहीं चाहिए कोई अमीरी, निकलो यहाँ से इसे लेकर। हमें माफ कर दो, हमने लालच किया, लालच ने हमें अंधा कर दिया था। माफ कर दो हमें मुर्गी जी। कृपया हमें माफ कर दो, हम तो तेरी भलाई ही चाहते थे। चील बहन को बस दिखाने लाए थे कि तू सोने का अंडा देती है। माफ कर दो हमें, हम जा रहे हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी चुन्नी मुर्गी को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। चील भी भाग चुकी थी। मुर्गी रानो चिड़िया के पास वापस आ जाती है। चुन्नी मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती मेरी बच्ची, अब बस तू मेरे पास ही रहना चुन्नी। हम तीनों कभी अकेले नहीं रहेंगे, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, हम कभी अलग नहीं होंगे चुन्नी। और ऐसे ही रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और चुन्नी के साथ मिलकर रहने लग जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सच्ची दया और निस्वार्थ प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जिस घर में दया रहती है वहाँ ईश्वर खुद निवास करता है, और जो लालच करता है वह हमेशा खाली पैर लौटता है।